एवरीवन, आई एम निशा शर्मा फ्रॉम WDA अंबाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेटर सीरीज का ही एक पार्ट, जिसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपने कैसे अल्फाबेट्स की नंबरिंग करनी है, उसको लर्न कैसे करना है, क्योंकि वो आगे आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आने वाली है और लेटर सीरीज में भी काम आने वाली है। ठीक है, तो आप आज इस वीडियो में क्या सीखोगे कि हाउ टू लर्न अल्फाबेट नंबरिंग। ठीक है, और दूसरी चीज उसमें हम सीखेंगे कि उनके रिवर्स यानी कि ऑपोजिट कैसे लर्न करने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ABC लिखी हुई दिख रही है, उसके नंबर कोड दिख रहे हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने लिखा कि M का कोड 30, Q आता है 17 नंबर पर, और N आता है 40 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर। अब आप कहोगे कि मुझे ये ऐसे इतनी जल्दी कैसे लर्न हो गए, तो वही आपको ट्रिक मैं आज बताने जा रही हूँ कि इनको याद कैसे रखा जाएगा। लेकिन आपने मेरे को ध्यान से सुनना है। अगर आपने मेरे को ध्यान से सुन लिया तो आप जल्दी ही 1 सेकंड के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे क्या ट्रिक है। ABCD, ये सबको पता है कि ABCD फर्स्ट 4 नंबर आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। A का कोड 1, B का कोड 2 और C का कोड 3 है और D का 4 है। अब आई बात इवनिंग। ठीक है, E को कैसे लर्न करना है, इसके पीछे आपने याद रखना है इवनिंग वर्ड को। तो इवनिंग जो है हम कब बोलना शुरू करते हैं, जब 5 बज जाते हैं। उससे पहले हम गुड आफ्टरनून बोलते हैं। ठीक है, इवनिंग 5 बजे शुरू कर देते हैं हम बोलना, तो इसका कोड क्या हो गया 5। 6 के लिए आपने याद रखना है फिक्स 6। ठीक है, और G का कोड उसके बाद आता है G, आपको एबीसी में दिख रहा है, F के बाद क्या आता है G, तो G का कोड इसी में ही छिपा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो G का कोड 7 दिख रहा है यहाँ पे, तो G का कोड इसी में ही छिपा है, इसका कोड हो जाएगा 7। ठीक है, अब है G के बाद होता है H, तो H का कोड भी इसी में ही छिपा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये बन जाएगा 8। डिजिटल में अगर हम लिखा जाए तो इसका कोड क्या हो जाएगा 8। फिर आई बात आई नो, इसके बाद आपने याद रखना है आई नो। कोई चीज आपको पता है और आपको बार बार कोई पूछी जाए तो आप उसको बोलते हो आई नो। ठीक है, तो नो, आई से क्या याद रखोगे, आई का कोड नो। ठीक है, जे एंड के को इकट्ठा चलाते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हर रोज यहाँ पे 10-11 गोलियां चल ही जाती हैं। जम्मू एंड कश्मीर 10-11 गोलियां डेली चल ही जाती हैं। ठीक है, एल, इसके बाद आता है एल। अगर एकदम से आपके सामने शेर आ जाए, लाइन आ जाए, एल फॉर लाइन, हमने छोटे होते बड़ा था एल फॉर लाइन, तो आपके बज जाते हैं 12। ठीक है, तो एकदम से लाइन आ जाए तो 12 बजेंगे। ठीक है, तो एल का कोड क्या याद रखोगे आप 12। फिर आता है एम, जो मेरा है वो तेरा है। ठीक है, मेरा तेरा, इसके लिए आप क्या याद रखोगे मेरा तेरा, तो आप एम का कोड क्या याद रखोगे 13। ठीक है, एन का कोड इसी में ही छिपा है, एन का कोड इसी में। अगर मैं इसको मिला दूं तो रोमन वाली जो हम लिखते हैं काउंटिंग, उसमें ये 4 नहीं दिख रहा है आपको, 4 जैसा लग रहा है, तो एन का कोड आप याद रखोगे 14। ठीक है, एन का कोड हो गया 14। ओपी को इकट्ठे चलाते हैं, ओपी के पीछे आप क्या याद रखोगे कि जब कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो उसकी मम्मा उसके 15-16 डंडे लगाती है, तो उसके मुंह से आवाज आती है ओ पापा। ठीक है, तो ओ पापा मीन्स 15-16 डंडे जब लगते हैं बच्चे के तो मुंह से आवाज आती है ओ पापा। ठीक है, तो क्यू, अगला है क्यू का मतलब कितने क्वेश्चन आए एग्जाम में 17 क्वेश्चन, 17 कितने क्वेश्चन आए एग्जाम में 17, तो क्यू का कोड हो गया 17। अब आई बात आर की। ठीक है, अब आर का कोड भी अगर ध्यान से देखो तो इसी में छिपा है। अगर मैं इसको मिला दूं तो ये 8 लग रहा है, तो आर का कोड आप याद रखोगे 18। ठीक है, एसटी, अब हम एसटी को इकट्ठा चलाएंगे। एसटी से आप याद रखोगे स्टूडेंट टिकट,
तो स्टूडेंट टिकट जब आप कॉलेज में थे तो आपको एक पास बनाया जाता था, और सारा साल आप उस अगर बस में जाते हो तो वो पास लेना कभी आप भूल जाते थे तो आपको बस से नीचे उतार दिया जाता था कि आप पास नहीं लेके आए, आपके पास पास नहीं है, स्टूडेंट टिकट नहीं है। तो ये 19-20 सारा साल आपके साथ चलती रहती थी कि आप कभी ले गए कभी भूल गए। तो 19-20 स्टूडेंट टिकट, ठीक है, ST UV, इसके बाद क्या आता है UV। अब UV से आप याद रखोगे युवराज सिंह क्रिकेटर जो फेमस है बहुत। जब उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उसकी एज थी 21-22 साल के बीच में थी, ठीक है, तो उसकी एज जो थी 21-22 साल के बीच में थी। तो यूवी का कोड क्या हो गया 21-22, ठीक है। अब W जो है वो M का उल्टा है, इसमें 10 और ऐड कर दो तो इसका कोड क्या बन गया 23, ठीक है, W का कोड 23 हो गया। XYZ, आगे वाले 4 भी हमने ऐसे ही लर्न किए थे 1 2 3 4, अब नीचे वाले भी, तो 24 25 और 26, ये तो क्लियर ही है सबको, ठीक है। तो ये हमारे कोड हो गए ABC। चलिए अब हम करते हैं ऑपोजिट्स। ये जो अल्फाबेट्स हैं इनके लेटर सीरीज में ये बहुत काम आते हैं, कोडिंग में भी काम आते हैं कि इनके ऑपोजिट्स कैसे लर्न करने हैं। जैसे A का उल्टा जो होता है वो Z होता है, उसके पीछे भी एक ट्रिक है कि A का उल्टा Z, पीछे से अगर हम स्टार्टिंग करें तो पहले नंबर पे Z ही आएगा ना, ठीक है। तो इसको कैसे लर्न करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। A का रिवर्स जो होता है, A का ऑपोजिट Z है। आप ध्यान से सुनना मेरी बात कि जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, हमारे डेकोरेशन का काम चल रहा है और 2-3 दिन बाद फंक्शन है, तो हम उसको बोलते हैं कि जल्दी जल्दी काम फिनिश करो, आपका 23 तारीख तक जब भी आपके घर फंक्शन है तो आपका जो काम है वो A to Z कंप्लीट हो जाना चाहिए 23rd तक, ऐसे ही बोलते हैं A to Z काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप क्या याद रखोगे A to Z, काफी बार बोलते हैं हम डेली लाइफ में, ठीक है। B का ऑपोजिट होता है Y, इसके पीछे आपने क्या वर्ड याद रखना है बाय, जब हम जाते हैं तो क्या बोल के जाते हैं बाय, ठीक है। फिर है C का ऑपोजिट X, क्रैक्स, बच्चे क्या खाते हैं क्रैक्स, ठीक है, बच्चे क्या खाते हैं क्रैक्स। फिर है D का ऑपोजिट W, इसके पीछे आप याद रखोगे दूध वाला, सबके घर आता है दूध डालने के लिए दूध वाला, ठीक है। इवनिंग, E का ऑपोजिट होता है V का ऑपोजिट E, ठीक है, तो इसके पीछे आप याद रखोगे इवनिंग वर्ड याद रखोगे, ठीक है। फिर है F का ऑपोजिट होता है U, इसके पीछे आप याद रखोगे कि जॉइंट फैमिली में फादर भी रहते हैं और अंकल भी रहते हैं, फादर एंड अंकल। G का ऑपोजिट T एंड T का ऑपोजिट G, ठीक है। इसके पीछे क्या याद रखोगे ग्रीन टी या GT रोड, कोई भी याद रख सकते हैं जो आपको इजीली लर्न हो जाए, GT रोड, ठीक है। H का ऑपोजिट है S का ऑपोजिट है H, तो इसके पीछे आप याद रखोगे हनी सिंह, यो हनी सिंह, सबको पता है फेमस सिंगर है हनी सिंह, ठीक है। फिर है I का ऑपोजिट R का ऑपोजिट I, इसके पीछे आप वर्ड याद रखोगे इंडियन रेलवे। अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो तो एक ही बार में ये लर्न हो जाते हैं, ठीक है। JQ, जैक क्वीन, J का ऑपोजिट Q, जैक क्वीन। K का ऑपोजिट है P, या तो कटप्पा याद रख लो या कपिल देव याद रख लो, ठीक है, कपिल याद रख लो, ठीक है। L का ऑपोजिट होता है O, लव, इसके पीछे क्या वर्ड याद रखोगे लव, ठीक है, JKL। फिर है M का ऑपोजिट N, इसके पीछे आप याद रखोगे मैन, ठीक है, N का ऑपोजिट M। तो इस तरह से ये ऑपोजिट भी लर्न हो जाते हैं। इसके पीछे जो है
काफी अगर आपको ये ट्रिक आपको समझ आ गई है तो इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी और लेटर सीरीज में भी बनते ही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे ए जेड, ठीक है, बी वाई, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो आप समझ जाओगे कि ये तो ऑपोजिट यूज किए हुए हैं, बी का उल्टा वाई, जैसे मैंने अभी बताया, तो इसके बाद सी एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये लर्न हो गए हैं तो इस अगली मेरी वीडियो जो है इसी से रिलेटेड है, हम लेटर सीरीज को करेंगे। थैंक यू।